तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के क्लास में जो आपका दोस्त यहाँ पे बताने वाला है दृष्टि दोष, यानी मानव में जो है दृष्टि दोष क्या होता है। तो कल हमने आपको बताए थे कल के क्लास में दृष्टि दोष यानी जो होता है, दृष्टि का मतलब होता है कि रेटिना की बात होता है, यानी आंख होता है। आंख में जो दोष पाया जाता है उसको उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। यानी हम लोग बोलेंगे आंख का वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर स्थित वस्तु या निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ना ही उसको दूर की वस्तु दिखाई देगा अच्छा से, ना ही निकट की वस्तु को, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहेंगे। इसको दोष हो गया है, ठीक है ना। कौन सा दोष, दृष्टि दोष। आज दृष्टि दोष जो होता है मानव में मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष होता है, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता। एक चौथा भी होता है अबिंदुकता, एक मोतियाबिंद भी होता है, ठीक है ना। मोतियाबिंद भी जनरल बीमारी होता है। तो सब चीज के बारे में बताएंगे, बस ध्यान से देखते रहिए। आइए अब हम लोग इसको देखते हैं, इसको लिख देते हैं, आंख का वह दोष। तो दोस्तों आइए, आपका यहाँ पर देखिए है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा है। आंख का वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। देखिएगा, जब व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष यानी पर निकट, यानी जिसके पास भी दृष्टि दोष होगा वो ऐसे करके देखेगा, ठीक है, नहीं तो चश्मा लगा लेगा, कहेगा कौन है बाबू, ऐसे देख देखेगा, समझ रहे हैं ना, उसी को कहते हैं दृष्टि दोष। और जिसको देखिएगा आंख ऐसे ऐसे करके देखता है, क्या लिखा हुआ समझिएगा, इसको क्या हो गया, दृष्टि दोष है। अब कौन दोष है, तो वही बात अभी हम लोग पढ़ेंगे कि निकट कब होगा, दूर कब होगा, कि जरा दूरदर्शी, कैसे पहचानेंगे निकट है कि दूर है, कि जरा है कि अबिंदुकता है, कि मोतियाबिंद हो गया है, तो वो भी पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग निकट दृष्टि दोष के बारे में पहले जानते हैं, ठीक है ना। चलिए ऊपर से मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखिए, आपका निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे, ऐसे देखेगा कि ऐसे देखेगा तब पहचानेंगे, आगे चश्मा लगा के देखेगा तब पहचानेंगे, तो दिक्कत नहीं। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति को कि निकटे के वस्तु यानी नजदीके के वस्तु दिखाई देगा, दूरे के वस्तु दिखाई नहीं देगा, उल्टा होता है। जैसे देखिए, अगर हम लोग पढ़ते हैं कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब क्या हुआ कि निकट का वस्तु नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, निकट का ही वस्तु दिखाई देता है और दूर के वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। आंख का वह दोष है जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इससे हम लोग क्या कहते हैं पता है, मायोपिया भी कहा जाता है। यही याद रखिएगा, ये टॉपिक पूछा जाता है काफी अच्छे एग्जाम में, कंपटीशन में, कि मायोपिया दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस। मायोपिया मतलब क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, मायोपिया का, ठीक है ना, समझ गए होंगे। में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, रेटिना के सामने बन जाता है। जैसे देखिए, अगर हम लोग आंख का फिगर कल जैसे आपको समझाए थे, ये हम लोग एक डेमो बना रहे हैं, आप लोग देखिए कल का क्लास में आप लोगों को बता दिए, बैक क्लास में। ये एक आंख है, मान लीजिए, ये हम डेमो बना रहे हैं, ना कि आपको बना रहे हैं। ये यहाँ पे क्या था, आपका लेंस लगा हुआ था, ये तो क्या था, स्नायु रेशे से जुड़ा हुआ था, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है ये लेंस है, तो ये आपका जानते हैं क्या होता है, ये आपका होता है बीच वाला होता है ये प्रधान अक्ष। अगर अनंत पे वस्तु है, दूर स्थित है, यहाँ से आएगा, यहाँ पे पड़ेगा, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर से भी वस्तु आएगा, इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे मिल गया ना, रेटिना के सामने बन गया है, यानी ये रेटिना होता है, यही रेटिना होता है ये, क्योंकि अंतिम पर जो था आंख का ये रेटिना था। तो रेटिना पर अगर प्रतिबिंब बनता तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता, लेकिन ये रेटिना पर नहीं बना है, यहाँ पे बना है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसलिए यहाँ पे फिगर ऐसे बना सकते हैं आप एग्जाम में, अच्छा से पहले से इस तरह से ये इस दोष के बारे में आप समझ गए। अब इसके बारे में बताएंगे इसका क्या कारण है और इससे हम लोग कैसे ठीक करेंगे अपने घरों में, ठीक है, कैसे इसको ठीक करते हैं। तो चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होता है, क्यों होता है, इसका वजह होता है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी नेत्र गोलक जो होता है क्या हो जाता है, वो भैंस की तरह लंबा हो जाता है, ठीक है ना, भैंस की तरह क्या होता है, वो लंबा हो जाता है। और क्या होता है, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, और लेंस जो आंख में लगा होता है, कौन लेंस, उत्तल लेंस, वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, बिना खाए पिए मोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस दोष का कारण यही होता है।
निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। उसके बाद आपका यहाँ पर उपचार या निवारण। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? व्यक्ति को अवतल या अपसारी लेंस से बने चश्मे का यूज करना चाहिए, ठीक है ना। इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को अवतल या अपसारी लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष के बारे में। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? यानी दूर दूर तक वस्तु क्या होगा? दिखाई देगा, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। बताए थे ना दूर दृष्टि दोष मतलब क्या होता है। देखिए क्वेश्चन अगर देखिएगा, दूर दृष्टि दोष मतलब क्या कहता है? क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़िएगा तो कहता है कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। क्या होता है? जस्ट अ सर, यानी उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देता है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। इससे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। हाइपर मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब बहुत, हाई मतलब बहुत दूर तक दिखाई देगा, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। इसमें जो है आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से देखिएगा सीधा दिखाई देगा ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे कि आंख का वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, जबकि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती। वही बात ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं, यानी दूर के दोष कहते हैं। दूर के रिश्तेदार होते हैं जो हम लोग को दिखाई पड़ेंगे, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब कहते हैं इसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। यही तो आपको याद रखना है, यही इसी को क्या करना है? याद रखना। हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं? दूर दृष्टि दोष को ही कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, नीट का एग्जाम होता है, नीट डॉक्टर का सबसे बड़ा पद बना, MBBS डॉक्टर बनते, उसमें पूछा गया था 2018 में, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? उसके बाद इस दोष में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? रेटिना के पीछे बनता है, यानी बाहर बनता है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये हम लोग आंख लेते हैं, एक डेमो में मानते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या है? यहाँ आधा वो फिगर दिख रहा है। चलिए उसको रोक करके सही कीजिए। स्टार्ट है ना। हाँ तो देखिए अब क्या होता है, ये मान लीजिए आंख है, ठीक है ना। ये डेमो बनाया है, कल आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए निकट की वस्तु, तो यहाँ निकट की वस्तु यहाँ, ठीक है। यानी कहता है इस दोष में निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो रेटिना तो आपका सबसे लास्ट भाग यही बताए थे, रेटिना है। वस्तु का प्रतिबिंब जब रेटिना पर बनेगा तो हम लोग साफ साफ दिख लेंगे ना, जब नहीं बनेगा तो नहीं। यहाँ निकट की वस्तु है, यहाँ से मान लीजिए ये तो लेंस पर प्रधान अक्ष होता है ना, लेंस है तो बीच में मान लीजिए ये बीच में प्रधान अक्ष है, ठीक है ना। अब यहाँ से प्रकाश किरण निकलेगा, ऐसे आएगा यहाँ पे, बीच वाले भाग से क्या होगा? कट जाएगा। फिर यहाँ से प्रकाश किरण निकलेगा, फिर बीच वाले भाग से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। देखिए यहाँ पे मिला ना, रेटिना से बाहर हो गया ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसा फिगर एग्जाम में बनाइएगा, आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे बन गया, इसलिए हम लोग इस दोष को क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, नेत्र गोलक क्या होता है? छोटा हो जाता है, ठीक है। और नेत्र लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, बकरी की तरह, ठीक है ना। चलिए इसका देखते हैं कारण और लक्षण है, मतलब इसका उपचार कैसे हम इसको बच सकते हैं इससे। हाँ तो देखिए दूर दृष्टि दोष का कारण क्या होता है, ये क्यों होता है, इसका उपचार भी बताएंगे। देखिए क्या होता है, दूर दृष्टि दोष के कारण होता है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, तभी तो नेत्र क्या होता है? रेटिना के बाहर जाके प्रतिबिंब बनता है। और क्या होता है? नेत्र लेंस का छोटा हो जाना, और लेंस जो होता है कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। देखते हैं ना बिल्ली को, देखते हैं बिल्ली कितना छोटा आंख होता है, नेत्र तो लगता है कि गोल होता है, उसका नेत्र लेंस क्या होता है? छोटा हो जाता है, और नेत्र गोलक क्या होता है? वो भी छोटा हो जाता है। और इसका उपचार क्या है? इसका देखिए इसका उपचार या फिर हम इसको क्या कहेंगे? निवारण। अब देखिए जिसको भी होगा दूर दृष्टि दोष, यानी जिसको दूर की वस्तु दिखाई देगा, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा, उसको हम लोग कौन चश्मा लगा देंगे? आलू वाला कि खीरा वाला? उत्तर लेंस वाला, उत्तर लेंस से बना चश्मा लगा देंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को उत्तल या अभिसारी लेंस, उत्तल या अभिसारी लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए। आजकल देखिएगा गांव घर में टेम्पू वाला बहुत आता है, आइए फ्री में जांच कराइए, फ्री में इलाज करिए, फ्री में चश्मा लीजिए, लेकिन वहां जाइएगा तो चूना लगा देगा अच्छा से, समझे। आजकल गांव घर में प्रचार करेगा
कि आंख की दवा आइए फ्री में इलाज करेंगे, फ्री में दवा देंगे, फ्री में चश्मा देंगे। और वहाँ जाइएगा तो आपको चूना लगा देगा, अच्छा से कहेगा ये लाइए ना, ये कागज बना है, इसका 400 रुपया हुआ, इसका 200 रुपया हुआ। ऐसे करके चश्मा आपको फ्री में थोड़ी देगा, सबको जोर के चढ़ा लेता है। ये सब आजकल होने लगा, बच के रहिएगा कहीं आप लोग। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आपका देखिए तीसरा यहाँ पर है दोष है जरा दूरदर्शिता। क्या होता है यानी प्रेस बायोपिया। देखिए इम्पोर्टेंट है, प्रेस बायोपिया यानी प्रेस करता है, देखने के लिए लोग क्या करता है, कोशिश करता है दूर तक निकट तक, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं जरा दूरदर्शिता। गाना सुने हैं, पास वो आने लगे जरा जरा। जब दूर से वस्तु आते हैं क्या करते हैं, पास वो आने लगे जरा जरा, वही बात है जरा दूरदर्शिता। क्या होता है, आंख का वह दोष जिसमें व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, न ही निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता यानी प्रेस बायोपिया। ये होता है बूढ़ा लोग में ज्यादा होता है, यानी बूढ़ा लोग जो होता है ना, बूढ़े उसमें होता है। यह दोष प्राय उम्र बढ़ने के साथ होता है, समझ रहे हैं ना, उम्र जब अधिक हो जाएगा तब होता है। यानी बूढ़े लोग में ये जो चीज होता है, इसमें न तो दूर की वस्तु दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, ना ही निकट की वस्तु। याद रखिएगा, जब कहीं से जब वैसे भी देखिएगा बूढ़े लोग को, जब देखिएगा देखते हुए तो दूर से ही तो ऐसे कहेगा पास से आने लगा जरा जरा पास आओ, तब देखेंगे, बोलता है ना। समझ गया, इसमें कहीं से डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट भी है जरा दूरदर्शिता, सिंपल सी बात है। देखिए और इसमें हंसने की बात नहीं है। आप बूढ़ा लोग को सीधे से देखिए, अगर दूर रहते हैं तो आपको ऐसे देखेंगे, कौन है कहेगा बाबू जरा पास आओ पास आओ, और जब पास आएगा तो भी पास में पकड़ के देखेगा बाबू तुम है, मुंह काट छोड़ के देखेगा तुम है। इसी को कहते हैं जरा दूरदर्शिता कहते हैं, ठीक है। जरा दूर से नहीं दिखाई देता, जरा पास आइए, ठीक है ना। तो अब इसका हम देखेंगे कारण क्या है, कैसे होता है, इसका निवारण क्या है, उपचार क्या है, सब चीज बताएंगे, ठीक है। हाँ तो देखिए जरा दूरदर्शिता को दूर कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। इसका कारण क्या होता है, तो बूढ़ा लोग में देखिएगा उसका चमड़ी क्या होता है, चमड़ी देखिएगा लूज हो जाता है, आँख का भी देखिएगा लूज हो जाएगा, ठीक है ना, हड्डी गुड्डी सब कुछ निकल जाता है। देखिए क्या होता है, नेत्र लेंस की लचक कम हो जाना। क्योंकि पता है क्यों हो जाता है, हड्डी गुड्डी निकल जाता है, क्योंकि वास्तविकता होता है कि उनका जो है ना घर में उनको बेटा पोता उनको उतना ध्यान से खाना देवे नहीं करते हैं, ठीक है ना, इसलिए वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, उसका नेत्र लेंस की लचक कम हो जाता है। नेत्र लेंस की लचक क्या होता है, लचक कम हो जाने, लचकना कम बंद कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, सिलियरी मांसपेशियों का समंजन क्षमता भी कम हो जाता है। यही कारण है कि बूढ़े लोग में ये बीमारी ज्यादातर होता है। इसका उपचार क्या होता है, निवारण, तो इस तरह के दोष को दूर करने के लिए बायोफोकल लेंस, बायोफोकल मतलब क्या, उत्तर और अवतल दोनों लेंस का यूज करते हैं हम लोग। यानी इसमें जो है निकट दृष्टि दोष और दूर दोनों होता है, तो दोनों लेंस को मिलाकर जो चश्मा बनता है उसको कहते हैं बायोफोकल लेंस वाले चश्मा। उसी का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, जरा दूरदर्शिता यानी जरा पास आओ इस वाला में। अब दोनों लेंस में होता है, ऊपर रहता है उत्तर, तो ऊपर ऐसे करके दूर की वस्तु देखेगा तो ऐसे देखेगा, जब चश्मा पहनेगा ऐसे करके देखेगा, और नीचे देखना होगा यानी किताब पढ़ना होगा ऐसे करके देखेगा, यानी नीचे वाला भाग से ऐसे करके देखेगा, ऐसे करके, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर तीनों दोष खत्म होता है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अगले वीडियो में।